स्वागत है आपका न्यूज नेशन। आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं विद्यानाथ झा। देश की आज दो बेटियां इंसाफ की पुकार कर रही हैं। एक बेटी जिसकी मौत हो चुकी है, लेकिन उसकी इंसाफ के लिए आज पूरा देश खड़ा हो गया है। दूसरी बेटी जो बॉलीवुड में गई थी काम के लिए, जो बॉलीवुड के एक डायरेक्टर को फोन करती है काम देने के लिए, लेकिन उसके साथ क्या हो जाता है वो खुद बताती हैं। दिशा और पायल को इंसाफ दिलाना है। दिशा और पायल के इंसाफ के लिए न्यूज नेशन की इंसाफ की लड़ाई जारी है और हम इसे तब तक उठाते रहेंगे जब तक कि दिशा और पायल को इंसाफ नहीं मिल जाता। हमारा मकसद देश की बेटियों को इंसाफ दिलाना है। ये दो चेहरे आप ध्यान से देख लीजिए, इन दोनों बेटियों को आप ध्यान से देख लीजिए। एक बेटी वो है जिसकी मौत हो गई, जिसके बारे में एक चश्मदीद ने बड़े बड़े खुलासे किए जो पूरे देश के सामने है। वो सबूत अब सीबीआई के पास है। दूसरी तरफ वो बेटी है जिसने आज अनुराग कश्यप को लेकर बड़ी बातें कही, बड़े आरोप लगाए न्यूज नेशन के साथ। हम आपको एक और बड़ी खबर बताते थे। दिशा केस में जांच अधिकारियों के मुलाकात की खबर भी सामने आने लगी है। जी हां, दिशा केस में एक और बड़ी खबर आपको बताने जा रहे हैं। जैसा कि हमने आपको कहा था कि इस मुहिम को हम छोड़ेंगे नहीं, रुकेंगे नहीं, आगे ले जाएंगे। देखिए, बड़ी खबर यह है कि मुंबई में छिपा है दिशा का मंगेतर रोहन रॉय। दिशा केस के जांच अधिकारियों के मुलाकात की ये खबर है कि दिशा केस से जुड़े हुए जो जांच अधिकारी हैं उनसे मुलाकात उसने की है। जान का खतरा बताते हुए उसने सुरक्षा की मांग की है। किस बात के लिए तुम्हें जान का खतरा है भाई? क्या हो गया तुमको? राकेश पांडे, क्या हो गया इस लड़के को जो भागा भागा फिर रहा है? इसको किस बात का डर है रोहन रॉय को? नहीं, विद्या हो नहीं कुछ गया। रोहन राय को खुद के फंसने का डर सताने लगा। अभी तक आप छुपकर बिल में बैठे हुए थे, लेकिन जब न्यूज नेशन ने चश्मदीद की बातों को सामने रखा, जब न्यूज नेशन ने सीबीआई दफ्तर जाकर तमाम जो फैक्ट से जानकारियां थी उनको सीबीआई के अधिकारियों को सौंप दिया, जब सीबीआई दफ्तर ने रिकॉग्निशन दे दिया न्यूज नेशन की इस मुहिम को, जब रिसीविंग दे दी, जब सूत्रों के हवाले से खबर ये आने लगी कि एक एसआईटी पहुंचने वाली है, कल इस पर और ठोस तरीके से बातें सामने आने लगती हैं, तब तो रोहन राय को यह लगने लगा कि अब सच्चाई सामने आने वाली है। रोहन राय के अंदर का जो डर है वो निकलकर बाहर आने लगा और इसीलिए जो मुंबई पुलिस उसका पर्दे के पीछे से साथ दे रही थी, जिस मुंबई पुलिस ने फैक्ट्स को अनदेखा किया था, जिस फैक्ट्स की हम बातचीत लगातार रोहन राय के घर से बाहर से कर रहे थे, वो फैक्ट्स को लेकर रोहन राय को लगने लगा अब तो सारी सच्चाई खुलकर सामने आने वाली है। इसलिए मुंबई पुलिस के जो अधिकारी उसके बचाव में थे, लीपापोती कर रहे थे इस मामले पर, बड़े बड़े चेहरों को बचाने की कोशिश कर रहे थे, उनकी शरण में जा रहा है रोहन राय और ये करने के लिए कि अब तो कोई रास्ता निकालिए, कैसे जान बचेगी, कैसे मैं बचूंगा। मैं अभी भी ये कह रहा हूं, कल लगातार विद्या हम कहते रहे अगर रोहन राय सच है, उसको लगता है कि चश्मदीद ने बातें गलत कही हैं, तो आप आ जाइए खुलकर, आप कहिए कि आपके मंगेतर के बारे में गलत बातें फैलाई गई हैं, आप कहिए कि जो कुछ चश्मदीद ने कहा है वो गलत कहा है। अगर आप नहीं कहते हैं तो दाल में कुछ काला है, चोर की दाढ़ी में तिनका होता है विद्या। और ये जो रोहन राय अब मुंबई पुलिस के अधिकारियों से मिल रहा है ये साबित करता है चोर की दाढ़ी में तिनका है। अगर आप सच है तो सामने आ जाइए, हिस्सा बनिए हमारी इस मुहिम का, आप शामिल होइए, बातचीत करिए। ये जो रोहन रॉय है दिशा का मंगेतर, ये कब अपने डर को जाहिर करता है, ये कब जाता है जांच अधिकारियों के पास, ये कब सुरक्षा की मांग करता है, इस टाइमिंग को जरा देखिए। ये टाइमिंग बहुत अहम है क्योंकि तब जब एक चश्मदीद सामने आता है, उसकी बातों को हम देश के सामने रख देते हैं, सीबीआई के सामने रख देते हैं, तो ये लड़का भागा भागा पहुंच जाता है कहां? उन जांच अधिकारियों के पास जिन जांच अधिकारियों ने इस पूरे केस को बंद कर दिया। उन्हें क्या कहता है कि मुझे सुरक्षा चाहिए। क्यों सुरक्षा चाहिए? तो मुझे डर सता रहा है। अरे भाई, तुमको किस बात का डर है? अगर तुमको डर है तो तुम बोलते क्यों नहीं? आपको हम जरा सुनवाते हैं कि चश्मदीद ने वो कौन सी बातें कही, वो कौन सी बातें हैं जो अब दिशा मामले को नया मोड़ दे सकती है और इस पर अब जांच शुरू होने वाली है। तमाम उन लोगों से मैं कहना चाहता हूं जो भागे फिर रहे हैं, जो डरे फिर रहे हैं, उनको सामने आ जाना चाहिए। आज नहीं तो कल अगर आपने कोई जुर्म किया है तो पकड़े ही जाएंगे। आपको सुनवाते हैं चश्मदीद की बातें। मर्दानगी है ना, तुम लोगों का अभी दिखाएंगे मर्दानगी। बेटी के ऊपर रेप किया, उसको बिल्डिंग से फेंका है। तो ये तो बहुत ही गलत बात है, मतलब। लेकिन एक चीज मैं ये जानना चाह रहा हूँ, जैसे आपने देखा कि ये 4 लोग आ जा रहे हैं, है ना, तो ये मतलब आपने अनुमान लगाया कि भाई ये रेप ही हो रहा है या मतलब पता लग ही जाता है हालांकि पार्टी में कि क्या हो रहा है ना? समझिए, आप मेरे साथ पार्टी में, ओके, आप न्यूज वाले छोड़ दीजिए, आप मेरे फ्रेंड है, हम पार्टी में बैठे हैं, मेरी कोई तो लड़की फ्रेंड अंदर रूम के अंदर गई है और हम सब पार्टी में बैठे हैं। एक कोई तो बंदा अंदर जा रहा है, 15-20 मिनट के बाद आ रहा है, दूसरा बंदा उसको मतलब ये कर रहा है नेक्स्ट, मतलब जो बोलते हैं ना
ऐसा एक एक को अंदर घुस के ये 4 बंदे आगे पीछे चल रहे थे सर। तो मतलब कोई बोल रहा था कि दिशा सालियान का हम लोग रेप कर रहे हैं या मतलब इस तरह की बात बोल रहे थे? नहीं सर, ये किसी ने नहीं बोला है। लेकिन जो लास्ट में हमारे रूम में 2:30 बजे जो बंदा आया ना, उसने बोला हो गया, उसको फेंक दिया, खत्म हो गया, पुलिस आ गई है, तुम निकलो करके। और हमें पीछे से बिल्डिंग के फ्लोर, और हम भी उस टाइम पे मतलब लिटरली घबरा गए थे सर, क्या करे क्या ना करे। तो हमें झक मार के निकलना पड़ा। तो उसके बाद जैसे आप बता रहे हैं कि वो मरी हुई थी, मतलब बेड पे लाश थी, आपने देखी थी? हाँ, ये देखा था मैंने और एक बंदा, मेरा दोस्त ने नहीं, जिसने मुझे लेके गया था ना, उसने नहीं। ये जो अपना आप बोल रहे हो ना, वो फियांसी, वो उसने भी देखा है। नहीं, आपने देखा है और आपने के दोस्त ने देखा? मैंने देखा है सर, बेड पे देखा है मैंने। अच्छा, आता मुद्दा, क्योंकि जब जिस टाइम पे हमें मतलब ये कर रहे थे ना, हेलो, हाँ सुन रहा हूँ, जिस टाइम पे सब कुछ नाटक चल रहा था ना, हमारा डोर लॉक नहीं था। और अब दिशा सालियान के फ्लैट में जाओगे ना, जिस रूम में जब ये सब कुछ हुआ है ना, एग्जैक्टली हम जिस रूम में बैठे हैं उस रूम का और उस हमारे रूम का डोर एग्जैक्टली पैरेलल, मतलब यहाँ से रोके के वहां से पता चलेगा। और वो डोर आधा खुला था, हमारा थोड़ा सा खुला था, उसमें से हमने देखा है। उस पे दिशा सालियान बेड पे पड़ी हुई थी, मौत हो चुकी थी। हाँ, बेड पे पड़ी हुई थी। तो उसके ऊपर मतलब क्या बोलते हैं ना, व्हाइट कलर का ब्लैंकेट, वो पूरा ढका हुआ नहीं था। उसी टाइम पे हम डर गए थे कि रात को कुछ तो 12-12:15 बजे की बात है। तो मतलब दिशा सालियान के बदन पे कपड़े थे उस वक्त? नहीं थे सर, कुछ भी नहीं था। जितना हमने उनका बॉडी का पार्ट देखा ना, नहीं था। जितना बॉडी का पार्ट देखा था वो नहीं था। तो उसके बाद क्या हुआ, क्या देखा उसके बाद? जैसे आप लोगों को बोला उस तरफ लेके आप लोग चले गए। उसके बाद हम रूम के अंदर, हमारा जिस रूम पे हमने बिठाया गया था ना जी, हम फिर से आके मतलब गॉसिप चल रहा था कि क्या चल रहा है बाहर, ऐसा वैसा करके। और हमने देखा था वो, और मैंने जो ये बंदा था, उसका नाम मुझे याद नहीं, उसको बोला यार ऐसा कुछ तो दिख रहा है करके। उसने बोला मुंह बंद कर, चुप बैठ करके। क्यों बैठा है मुझे, क्योंकि वो भी डरा हुआ था सर। आप जो भी ये जानकारी दे रहे हैं ना, बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है। और मतलब ये सीबीआई और इनको जो मालूम पड़ेगा ना, मैं आपको, अगर आप ये अभी रिकॉर्डिंग में नहीं डाल रहे हो, मैं इसके सामने बोल सकता हूँ, वीडियो कैमरा के सामने। दिशा सालियान टेरेस के ऊपर से मतलब जो फेंकने के बाद मरी नहीं थी सर, वो ऑलरेडी बेड पे मरी हुई थी। अच्छा, बेड पे मरी हुई थी। उसको ये 4 लोगों ने उठा के झूला करते हैं ना सर, हाथ पकड़े, 2 हाथ पकड़ के, 2 पैर पकड़ के, ऐसा झूला करके फेंका है उन्होंने। मतलब आपने ये देखा या आपकी ये 4 लोगों ने उठा के फेंका? एक बंदा जो था ना, 4th पर्सन, उसने बोला और एक बंदे को फेंक दिया। वो क्या फेंक दिया हमें पता नहीं था, क्योंकि हम लोग 4 लोग निकले थे। तो न्यूज नेशन की ये मुहिम देश की मुहिम बन चुकी है, और जैसा कि हम कह रहे हैं कि देश भर से हमें संदेश, मैसेज पहुंच रहे हैं, और उसे सीधे आप तक हम पहुंचा रहे हैं, क्योंकि ये आपकी लड़ाई है, ये हमारी लड़ाई है। और हमारी इस लड़ाई में, दिशा को इंसाफ दिलाने की इस लड़ाई में आप हमारे साथ खड़े हैं, क्योंकि हम सच के साथ खड़े हैं। न्यूज नेशन पर इस वक्त जो एक और बयान आया है न्यूज नेशन की इस मुहिम में, रामदास आठवले जुड़ गए हमारे साथ। उन्होंने कहा है कि दिशा मामले की जांच होनी चाहिए। जी हां, उन्होंने कहा है कि दिशा मामले की सीबीआई जांच होनी चाहिए। न्यूज नेशन के खुलासे से
सामने आया। दिशा का जो सच है, उस रात की जो सच्चाई है वो सामने आ चुकी है। रामदास आठवले ने कहा है कि रेप की बात जो है वो भी अब खुलकर सामने आ चुकी है। हालांकि हम अपने दर्शकों को बता देना चाहते हैं कि दरअसल ये तमाम जो बातें हैं वो चश्मदीद ने कही हैं। इसकी पुष्टि तब तक हम नहीं कर सकते हैं, आप नहीं कर सकते हैं, जब तक जांच एजेंसी इस पूरे एंगल को, इस पूरे मामले को, इस पूरे सबूतों को परख ना ले, जांच ना ले। लेकिन कम से कम जो बातें उसने कही हैं, उन बातों को लेकर अभी तक की जो पड़ताल है हमारी, उससे ऐसा लग रहा है कि ये व्यक्ति जो है, ये शख्स जो है, शायद उस दिन वहां मौजूद रहा होगा। हमारे सहयोगी मोहितराज दुबे ने बात की रामदास आठवले से, क्या कहा उन्होंने, आपको सुनाते हैं। दिशा सालियान को इंसाफ दिलाने की मुहिम में न्यूज नेशन आगे बढ़ चुका। हमारे साथ केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले साहब ने खास बातचीत के लिए लगातार न्यूज नेशन की मुहिम के साथ आप भी जुड़े रहे। आपने सीबीआई जांच की मांग भी की। अब आप किस तरीके से लेते हैं अनुराग कश्यप को? अनुराग कश्यप पर एक बड़ा आरोप एक अभिनेत्री ने लगाया है जिसका नाम पायल घोष है। उसने ये कहा है कि अनुराग कश्यप ने मेरे साथ यौन शोषण किया है। हाँ, मुझे लगता है कि जिस तरह दिशा सालियान का जो डेथ हुआ है, तो मेरा मत ये है कि उनकी हत्या हुई है और मुंबई पुलिस ने उसकी ठीक इंक्वायरी नहीं की। मुंबई पुलिस बोल रही कोई किसी ने कंप्लेंट नहीं की। मुझे लगता है कि ये बचपना है कि अगर कोई आपको बॉडी मिलती है तो उसके पास कोई चिट्ठी मिली है कि आपको क्या वो आत्महत्या करेगी। उन्होंने अपने घर में पार्टी बुलाई और वो कहीं से आत्महत्या कर सकती है। जानकारी ऐसी है कि उनके ऊपर 3-4 लोगों ने बलात्कार करके, किसी को मालूम ना हो कि इन्होंने ऐसा किया है, इसीलिए उन्होंने उसको ऊपर से 14वें माले से नीचे फेंक दिया था और उसको उनकी मृत्यु हुई है। तो ये पूरी हत्या है। तो जिस तरह मतलब जो कश्यप पर भी आरोप लगाए हैं, तो ये फिल्म इंडस्ट्री में इसी तरह का गड़बड़ी चलती रहती है। तो मुझे लगता है कि दिशा सालियान की इंक्वायरी सीबीआई द्वारा होनी चाहिए और दिशा सालियान का मृत्यु और सुशांत का मृत्यु, ये इसमें कोई संबंध हो सकता है। जिन लोगों ने दिशा को मारा है, उन्हीं लोगों ने सुशांत को भी मारा होगा, ऐसा हमको डाउट है। तो उसी दिशा की इंक्वायरी होनी चाहिए। पायल घोष ने ट्वीट करके ये आरोप लगाया है कि अनुराग कश्यप ने उनके साथ यौन शोषण किया है। पायल घोष अभिनेत्री हैं, हीरोइन है। हाँ, पायल घोष जो अभिनेत्री है, इन्होंने कश्यप के बारे में जो मतलब ट्वीट करके जो जानकारी दी है और उन्होंने उनके ऊपर अत्याचार किया है, इसी तरह की कंप्लेंट उन्होंने अभी दी है। तो इसकी जांच पूरी होनी चाहिए और कश्यप को फौरन मतलब मुंबई पुलिस ने अरेस्ट करना चाहिए। वीडियो जर्नलिस्ट मनोज के साथ मोहितराज दुबे, न्यूज नेशन, दिल्ली। रामदास आठवले केंद्रीय मंत्री हैं, जिम्मेदार व्यक्ति हैं और उन्होंने एक बड़ी बात कही है। क्या आपने नोटिस किया वो बात? हम आपको बताते हैं उन्होंने क्या कहा। उन्होंने कहा है कि दिशा को जिन लोगों ने मारा होगा, उन्हीं लोगों ने सुशांत को भी मारा होगा। यानी कि रामदास आठवले कह रहे हैं कि तार जुड़े हुए हैं। इस बड़ी खबर पर, इस मुहिम के साथ हम लगातार बने हुए हैं। हमारे साथ मानवी तनेजा अभिनेत्री हमारे साथ हैं, वेदभूषण जी पूर्व एसीपी दिल्ली पुलिस हमारे साथ जुड़ गए हैं, राकेश पांडे संवाददाता हमारे साथ हैं, मुंबई से रुमानुल्लाह खान हमारे साथ हैं, हमारे सहयोगी, और बरखा त्रेहन हमारे साथ है, सामाजिक कार्यकर्ता अंबर जैदी हमारे साथ हैं, साथ ही अरुणा मुकीम हमारे साथ सामाजिक कार्यकर्ता जुड़ गई हैं। एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें रुकना होगा, वापस लौटेंगे तो तमाम अपने पैनल के पास जाएंगे और जो बात रामदास आठवले कह रहे हैं उस पर क्या कहना है देश का, वो आपको सुनवाएंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। एक बड़ी बात रामदास आठवले ने जो कही है वो हम एक बार फिर से आपको बताते हैं। उन्होंने कहा है कि दिशा मामले को बिल्कुल सुशांत की मौत से जोड़कर देखने की जरूरत है। उन्होंने कहा है कि हो सकता है जिन लोगों ने दिशा की हत्या की है, जिस वजह से दिशा की मौत हुई है, ठीक उसी वजह से उन्हीं लोगों ने सुशांत को मार दिया होगा। उन्होंने खुला कहा है, उन्होंने किसी चीज को लेकर कोई परहेज नहीं किया। उन्होंने साफ तौर पर कहा है। हमारे साथ तमाम मेहमान हमारे इस वक्त मौजूद हैं पैनल में। सबसे पहले मैं अरुणा जी के पास आना चाहता हूं। अरुणा जी हमारे साथ जुड़ी हैं। अरुणा जी ये बताइए कि साफ तौर पर जब रामदास आठवले ये कहते हैं कि उन्हीं लोगों ने दिशा को मारा है और उन्हीं लोगों ने सुशांत को मारा है, यानी कि ये दोनों मामले जुड़े हुए हैं और हमने तमाम सबूत सीबीआई को सौंप दिए हैं। अब इस मामले को हम आगे ले जा रहे हैं, पूरा देश हमारे साथ है। जी विद्या, सबसे पहले तो मैं आपको बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी कि आपने अपने चैनल न्यूज नेशन के माध्यम से ये जो देशव्यापी मुहिम चालू की है बेटियों को इंसाफ दिलाने का, ये वाकई बहुत जरूरत थी इस चीज की आज। और अब रामदास आठवले जो आज कह रहे हैं, यही अगर आपको याद हो तो जब सुशांत की मौत हुई थी तो उस टाइम भी यही थ्योरी आई थी कि शायद ये सीन है कि पहले ही उनकी 3 या 4 दिन पहले इनकी मैनेजर की डेथ होती है और उसके बाद उनको ये कहानी सुनाई जाती है
किसी ने उनको बताया फोन पे, या शायद दिशा ने ही जहां तक मुझे याद है उनको कॉल किया था वहां से, जो ये टीवी पे ही आया था। लेकिन ये रीता पर मेरे केस ऐसा हुआ कि दिशा की कहानी वहां पे खत्म नहीं हो गई। आज जब ये वापस से उनके आते हैं, उनकी एक स्टोरी आती है कि उनकी वजह से शायद उन्हें सारा कुछ पता है और अब तक वो बंद थे, तो मुझे ये नहीं समझ आता कि चैनल्स को समझ आता है, आम इंसान को सब समझ आता है, हमारे नेताओं को समझ आता है, तो क्या सीबीआई या पुलिस को समझ नहीं आता? वेदभूषण जी बोलिए। दिन इस केस को बंद, वेदभूषण जी बोलिए। सुसाइड नोट कर दिया। एक यंग लड़की, इतनी खूबसूरत लड़की, इतनी इनकी जो पिक्चर्स आ रही हैं, जितनी इनकी वीडियोस आ रही हैं, ऐसा लगता है ये बहुत जिंदा दिली है। उस चेहरे को देखकर क्या आपको लगता है कि उनका यूं ही मन आया होगा, वो उठकर 14वीं मंजिल से नीचे कूद गई होंगी? वेदभूषण जी आपकी आवाज नहीं आ रही है। देखेगी भी नहीं। वेदभूषण जी की आवाज नहीं आ रही है। मैं अपने हासिल भी नहीं कर पाई है और मैडम ने अपना जजमेंट दे दिया। अभी जो सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन इस मामले में होने बकाया है, इस गवाह की क्रेडिबिलिटी का सवाल है। विद्यानाथ झा 3 महीने बाद ये गवाह अचानक आया है, इसकी क्रेडिबिलिटी सीबीआई चेक करेगी कि 3 महीने इसकी लोकेशन कहां थी, क्या घटना के टाइम इसकी लोकेशन थी, सीसीटीवी में मौजूद था, उस वीडियो रात को जो वीडियो शूट हुई है मना कौन कर रहा है? क्या वो वीडियो में मौजूद था? दूसरे मना कौन कर रहा है? क्या उन्होंने इस बारे में कोई बयान दिए? उन तमाम चीजों की अभी जांच करना बकाया है। अभी मैडम को बताएं कि अभी सीबीआई पर सवाल पैदा ना करें, अभी टाइम लेती है सीबीआई करने के लिए। हिंदुस्तान की सबसे मानवी आना चाहती है, बीच में कुछ कहना चाहती है मानवी तनेजा। बोलिए, इतना जल्ददबाजी करेंगे तो बहुत मुश्किल होगी। मुझे ये बताइए, मुंबई पुलिस ने कुछ क्यों नहीं किया? आप सीबीआई की वेट कर रहे हैं कि सीबीआई आके सब कुछ इंक्वायरी करेगी। 2 महीने तक मुंबई पुलिस ने क्या किया? दिशा के लिए एक एफआईआर भी नहीं करा और फाइल उसकी डिलीट कर दी। और दूसरी बात बताइए, जिस परिस्थितियों में उसकी डेथ हुई है वो कर ही नहीं सकती। वो सुसाइड दिखी नहीं रहा, वो मर्डर है क्लियरली। पहले वो पार्टी कर रही है, एक तरफ वो पार्टी कर रही है, इतना अच्छा माहौल है, अच्छी फुटेज आप देख रहे हैं, वो इतनी खुश है और वो मर गई सुसाइड करने की। और उसके साथ सुसाइड करा, जिसमें उसके बॉडी में कोई कपड़े नहीं थे। आप बताइए, कोई भी सेंसिबल लड़की जो इतना पार्टी कर रही है उस वक्त, एक मिनट बात सुनिए, आपको बर्बाद मत करिए। जो पार्टी कर रही है वो इस हालत में सुसाइड करेगी। और बताइए, जो उसकी बॉडी ऊपर से गिरी है, उसकी जो बॉडी गिरी है, उसका जो फीट है वो बहुत दूर गिरी है। जैसे अभी चश्मदीद गवाह ने कहा कि उसे स्विंग करके फेंका है, तो क्लियरली सच बोल रहा है, क्योंकि जो बॉडी की जो लेंथ है ना वो बहुत दूर गिरी है। और इसी से इसकी बात सही में लगती है कि बिल्कुल सही है। और न्यूज़ स्टेशन ने वेदभूषण जी आपको अच्छा लगता है? वेदभूषण जी आपको अच्छा लगता है किसी का अपमान करना? वेदभूषण जी आपको अच्छा लगता है किसी को जीरो बोलना? वेदभूषण जी आपको अच्छा लगता है इस तरह की बातें करना? लेकिन वेदभूषण जी आप तमाम चीजें पढ़ चुके हैं, आप फाइल पढ़ने की बात कर रहे हैं, लेकिन सच्चाई देश के सामने अगर आप रख सकते हैं, उन लोगों तक अगर आपकी पहुंचे, तो न्यूज़ नेशन आपसे कह रहा है कि आप रखिए। मैं आऊंगा एक छोटे से ब्रेक के बाद। कल ये बोल रही थी कि